पीटीआई की रकावटें नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ। पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद किया था। गवर्नर को आइन और कानून के मुताबिक हल्फ बर्दारी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सेनेट का इलेक्शन कल 11 बजे जिरगा हाउस में होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी न हो सकी। तिलावत से कबल ही कोरम पूरा न होने पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। 2.5 घंटे ताखीर के बाद इजलास हुआ तो शेर अली अरबाब ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर ने गिनती का कहा तो हुकूमती बेंच पर सिर्फ 3 अरकान मौजूद थे। स्पीकर बाबर सलीम ने कहा कोरम पूरा नहीं, इजलास नहीं हो सकता। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा ऐसा कब तक चलेगा, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया लेकिन अरकान से हल्फ नहीं लिया जा रहा। पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी बोले आप मुंतखब अरकान को हल्फ लेने से नहीं रोक सकते। नून लीग की सोबिया शाहिद ने कहा आप 5 साल से सूबे का हक मार रहे हैं। बाबर सलीम बोले आप तकरीर न करें, हमें कोई तरीका बताएं। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा पार्लिमानी पार्टी में MPs नाराज थे, जो हमारी सीटें बनती थी वो मुखालफिन को दी गई। रुकन असम्बली शेर अली ने कहा हुकूमती अरकान असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ये पार्टी का मुतफ़िका फैसला है, इससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। नाराज पार्टी उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने के बावजूद मामले की पासदारी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं बानी ने जिन 6 उम्मीदवारों के फहरिस्त की मंजूरी दी वही पार्टी के उम्मीदवार हैं। नाराज उम्मीदवार मेरे या पार्टी के नहीं, बानी के फैसले को नहीं मान रहे। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नाम आए तो फैसला ठीक और आपका नाम आए तो गलत। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन से मुआहदा किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं अरकान असेंबली को हल्फ उठाने से कोई नहीं रोक सकता। सूबा सियासी नाबालगों के हाथों में है। ये कैसी 2/3 अक्सरियत है कि हुकूमत कोरम भी पूरा न कर सकी। गैर आईनी कामों के लिए तो रात 2 बजे भी असेंबली इजलास बुला लिया जाता है। हमारे मुज़ाकरा लीडर ऑफ द हाउस और पार्टी कायदीन से हुए, लेकिन पीटीआई में लीडर कौन है ये पता नहीं चलता। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला मुंतखब अरकान के साथ गवर्नर हाउस में मौजूद। पीटीआई सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी अवानों के मिजाज से नहीं मुताबिक रखती। सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान। कहा पीटीआई का आनी तकाज़ों और जमहूरी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से कैसी मुफाहमत के अरकान को हल्फ उठाने से रोका गया। यही गैर आइनी रवैया बानी पीटीआई ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आइनी इकदाम किए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को देना अवामी राय की तौहीन करार दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन जमातों का हल्फ पार्लिमानी सियासत का स्याह तरीन बाब तस्वर होगा। 26 तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा फूंका गया। मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़रब है, जिसके जिम्मेदार बेज़मीर सियासतदान। अगर अपोजिशन में अखलाकी जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। अपोजिशन जीत कर भी गैर मुतमैन, पीटीआई अवामी हिमायत के बायस हार कर भी मुतमैन है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। इरफान सलीम, वकास और अक्सई, खुरम ज़ीशान, इरशाद हुसैन और आशा बानो ने दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रात गए तक अपने नाराज कारकुनों को मनाने में नाकाम रही। 21 अरकान असेंबली ने भी नजरियाती कारकुनों को सेनेट से बाहर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पीटीआई पेशावर के सदर इरफान सलीम को निकालने पर कारकुनों का शदीद रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को डर है अपोजिशन पीटीआई के नाराज अरकान को साथ मिलाकर अदम एतमाद की मनसूबाबंदी कर सकती है। प्रोफेसर साजिद मील के इंतकाल पर खाली होने वाली सेनेट सीट पर कल इलेक्शन। पंजाब असेंबली हॉल को बतौर पोलिंग स्टेशन मुतय्यन कर दिया गया। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब रिटर्निंग अफसर फराइज सर अंजाम देंगे। सेनेट ज़मीनी इंतखाबात के लिए अरकान सूबाई असेंबली पंजाब अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। तमाम अरकान पंजाब असेंबली अपना असेंबली कार्ड वोटिंग के लिए हमरा लाएंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना ममनू। बाज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया गया। पंजाब में सेनेट ज़मीनी इंतखाब, मोबाइल फोन, तस्वीर पर पाबंदी आयद। बैलेट पेपर की तस्वीर लेना ममनू करार। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। उम्मीदवार या उनके हामी किसी सरकारी मुलाजिम या अहदेदार से मदद नहीं मांग सकते। कोई सरकारी मुलाजिम या अहदेदार किसी उम्मीदवार की हिमायत या मुखालफत नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत और सूबाई गवर्नर सेनेट इंतखाबात की मुहिम में किसी भी तरह हिस्सा नहीं लेंगे और न ही सरकारी अमलाक का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस्लाम की अजमत, पाकिस्तान के नजरिए, पार्लियामेंट, अदलिया, मुसल्लह अफवाज की सालमियत और आज़ादी के खिलाफ कोई राय या अमल नहीं करेगा। इन इदारों की तौहीन या मजाक उड़ाना भी ममनू है। खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया जा सकता है। पंजाब असम्बली की खाली नशिस्त पर वोटिंग कल होगी। कराची में बारिश के बाद पानी जमा हो गया, क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो क्या सूरत हाल हो गई। सिंध में जमहूरियत के नाम पर 17 साल से पीपल्स पार्टी की बदतरीन आमरीत नाफिज है। हर शोबा बदतरीन हालात में जा रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कब उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कराची को तबाह किया जा रहा है। सूबाई वजीरों की गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट है। अजरक नंबर प्लेट के आड़ में लूट मार का नया धंधा शुरू कर दिया। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त है, लोग शौक से लगाएंगे। गवर्नर सिंध हैदराबाद आए, कहा वजीर आला बस्तियों में नहीं गए। मुराद अली शाह ने पूरे शहर का चक्कर लगाया। ये नहीं हो सकता गवर्नर कहे मैं महाजिर हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खुड़क लतीफाबाद में मकामी रहनुमा के रिहायशगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मानसून के सबब दरियाओं में पानी बढ़ता है तो काश्तकार खुश होते हैं। शहरों और देहातों में कभी कभी पानी जहमत भी बन जाती है। पंजाब में बारिशों में अमवात हुए, इन लोगों के घर वालों के साथ हमदर्दी है। इंडिया हट गर्मी से हटे और टेबल टॉक पर आए। पंजाब के बाद मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। स्कीम 33, गडाब, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ तारिक रोड, बलोच कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा, मखली, सखर, मीरपुर माथेलो, कंदकोट, खैरपुर नाथनशाह और हरीपुर लाड़काना में भी मूसलाधार बारिश। नवाबशाह में कई नशीबी इलाकों में पानी जमा, कई सड़कें पानी में डूब। हैदराबाद में बारिश से 55 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। टंड मोहम्मद खान में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़िरिया, मामूलात जिंदगी मुतासिर। रावल डैम के स्पिलवेज 6 घंटे बाद बंद कर दी गए। इस्लामाबाद में हालिया मूसलाधार बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंच गई। डैम में पानी की सतह के हद 1752 फीट है। रावल डैम में पानी की सतह को 1746 फीट तक बरकरार रखा गया। तुरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने के बाद दरिया सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। अटाखुर्द के मकाम पर दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। नशेबी इलाके और दरिया किनारे आबाद गाँव ज़ेर-आब आने का खदशा। हरून, दामान, शादी खान, 4 मिली और अटाखुर्द मुतासर होने का इम्कान। तुरबेला, मंगला और चश्मा में काबिल इस्तेमाल पानी का मजमूई जखीरा 82,87,000 एकड़ फिट हो गया। दरियाए पूंछ में मकबूजा कश्मीर से एक बड़ा रैला मुतवक्किल। न्यूट्रलिटी स्टोर मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में धरना देने की धमकी दे दी। काफिले विफाकी दाल हुकूमत की जानिब चल पड़े। हजारों मुलाजमीन हेड ऑफिस से पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगे। न्यूट्रलिटी स्टोर की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन कल इस्लामाबाद में धरना देने को तैयार। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। स्टोर की बंदिश का फैसला 26 करोड़ अवाम को महंगाई माफिया के हवाले करने के मुतराद। हजारों खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील मंसूबा शुरू करने का फैसला वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। जदीद तरीन बस के अंदर कायम मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने के लिए चेयर और टेबल भी मुयसर होगी। मोबाइल लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश, साइंस की बुक्स के अलावा मैगजीन भी रखे जाएंगे। दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेरे तालीम से आरास्ता करने के लिए स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। टीचर किसी गली, मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएं। स्कूल ऑन व्हील में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें भी मुहैया की जाएंगी। नन्हे बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। बिजली के बिल अब पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजमीन तकसीम करेंगे। इब्तदाई तौर पर हर डिस्कोर्स के एक सब डिवीजन में पोस्ट ऑफिस का अमला बिल तकसीम करेगा। पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने पर मरहलेवार तौसीह दी जाएगी। 6 माह में बिलों की तकसीम का मुकम्मल निजाम पाकिस्तान पोस्ट दे दिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के साथ बिजली बिलों की तकसीम के हवाले से बातचीत जारी। खवातीन में सर्वाइकल कैंसर की शरह में इजाफा। हुकूमत का इस्ताद सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुतारिफ कराने का फैसला। 9 से 14 साल की बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। HPV वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल की जाएगी। निजी शोबे में HPV वैक्सीन 4 से 7 हजार रुपए में दस्तयाब। सर्वाइकल कैंसर से पाकिस्तान में हर साल 5,000 नए केसेज और 3 अमवात रिपोर्ट होती हैं।